हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल निभा पीसीएस पे। आज से हम लोग बिहार पुलिस का जो न्यू वैकेंसी आया है 19,838, इसके लिए खान सर के द्वारा जो PYQ सेट और प्रैक्टिस सेट कॉम्बो बुक लॉन्च किया गया है, उस सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सेट लगाना है और सेट का एनालिसिस करना है और प्रतिदिन एक नए टॉपिक जो बेसिक है उसको पढ़ना है। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है एक्स्ट्रा। और हाँ, मेरा भी रिजल्ट हुआ था और आपका भी रिजल्ट होगा। कंटिन्यूटी आप हमारे साथ कंटिन्यू प्रतिदिन शाम 4 बजे आप हमारे साथ मिलकर टेस्ट लगा सकते हैं। या तो आप बुक खरीद सकते हैं या हमारे चैनल के माध्यम से आप 55 सेटों का सीरीज देख सकते हैं और अपने मिशन को पूरा कर सकते हैं। हम सभी का एक ही उद्देश्य होगा कि 19,838 जो वैकेंसी है उसमें अपना एक सीट पक्का करना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यह जो क्वेश्चन है वह 28/8/2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का क्वेश्चन है। दोस्तों, हम लोग 2010 से 2024 तक जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। 2024 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 22, उसके बाद प्रीवियस ईयर, धीरे धीरे पीछे की ओर 2010 तक सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से यह हम लोगों को आइडिया लगता है कि क्लास 10th में पंचतंत्र के बारे में पढ़ना, विष्णु शर्मा के बारे में पढ़ना है जो पंचतंत्र के लेखक है। तो क्लास 9 और 10 का जो विषय सूची रहता है उसके सभी लेखक और कहानी और कविता का नाम याद कर जाना है। इससे 1-2 नंबर पक्का एग्जाम में लड़ेगा। क्योंकि मेरा जिस प्रकार दोस्तों रिजल्ट हुआ था उसी प्रकार हम बता रहे हैं, हम ऐसे ही किए थे, आपका भी रिजल्ट हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है। तो संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जाता है। एक साधारण बहुमत से, और एक 2/3 बहुमत से, और एक 2/3 बहुमत यानी जिसे हम लोग भारी बहुमत कहते हैं, विशेष बहुमत, और विधानसभा के 2/3 से अधिक यानी आधे संविधान सभा द्वारा पारित करके। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है और यह साउथ अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। तो इसको भी याद रखिएगा। जितना एडिशनल फैक्ट्स बता रहे हैं दोस्तों उसको भी ध्यान से एकदम याद रखना है, और हो सके तो कॉपी और पेन के साथ इसको नोट डाउन करते चले। 5 प्रकार है, तो हमारे प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। समानता, स्वतंत्रता, हमारे जो संविधान में है वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार की न्याय और 2 प्रकार का समता का अधिकार दिया गया है। लुई 16वां को कब फांसी दिया गया था। तो लुई 16वां को 1793 में फांसी दिया गया था। लुई 16वां जो था वह फ्रांस का शासक था। और एक यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लुई 16वां किस वंश से संबंधित था। तो लुई 16वां जो था वह बूर्बो राजवंश से संबंधित था। इसको भी ध्यान रखिएगा। इसी के शासनकाल में फ्रांसीसी क्रांति 1789 में संपन्न हुआ था। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। तो कैमूर। कैमूर में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। 2 नंबर पर आपका पश्चिम चंपारण है और 3 नंबर पे रोहतास है। तो याद रखिएगा, 1 नंबर पर कैमूर है, 2 नंबर पर पश्चिम चंपारण और 3 नंबर पे रोहतास है। बिहार में सबसे अधिक सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र कैमूर में है। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया था। तो यह 2015 में मनाया गया था और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा 2015। दोस्तों,
इस टेस्ट सीरीज के क्रम में हम लोग 100 क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस करेंगे। मैथ रीजनिंग भी होगा, उसको भी देखेंगे। तो अगर वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो इसके लिए घबराइएगा नहीं, क्योंकि आप ही लोग के लिए इतना मेहनत हो रहा है। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन है? तो यह सांभर झील है। सांभर झील राजस्थान में है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। स्टेट राजस्थान। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है, जो कि जम्मू और कश्मीर में है। लोकटक झील मणिपुर में है, तो इसको भी याद रखिएगा। भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केलिमलंजाओ इसी में है। मणिपुर ही लोकटक झील के अंदर है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय जो संविधान था वह पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो ये भी डेट याद रखिएगा। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था, उसकी स्थापना हुआ था। अंग की राजधानी कहाँ थी? तो अंग की राजधानी चंपा थी। वज्जी की राजधानी वैशाली थी। ये सभी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी कहाँ था? तो अंग की राजधानी चंपा था। बिल्कुल सही आंसर बी है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह की संज्ञा दिया गया है। पृथ्वी पर 2/3 क्षेत्र में 71% पेयजल की उपस्थिति होने के कारण इसे नीला ग्रह की संज्ञा दिया गया है। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार की स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस भी मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर एक राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। इसीलिए प्रति वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाया जाता है। ये सभी को याद होगा दोस्तों। 24 मार्च, अभी हाल फिलहाल में 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है, जिसे वर्ल्ड थिएटर डे भी कहते हैं। थिएटर को समाज का दर्पण या समाज का आईना भी कहा जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, मिल्क डे। तो जून को ये सब फेमस है डे। देखिए दोस्तों, एक सेट में 3-4 डे के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, तब पक्का एकदम दिवस को कंप्लीट करके ही एग्जाम में जाना है। भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है? यह भूपेन हजारिका सेतु है। यह लोहित नदी पर है। कभी कभी कुछ भी लिया जाएगा कौन नदी पे है, तो लोहित नदी पर है। लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और भूपेन हजारिका सेतु की लंबाई 9.15 किलोमीटर है और यह असम में है। स्टेट भी याद रखिएगा। महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पे बना हुआ पुल है। बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी? तो यह हाल फिलहाल 2016 में अपनाया गया था। बिल्कुल सही आंसर होगा 2016। 100 क्वेश्चनों का लगातार एनालिसिस हम लोग करेंगे दोस्तों, तो आप लोग बने रहिएगा आप हमारे साथ। अब प्रतिदिन शाम 4 बजे, डेट एकदम याद रखिएगा टाइम, कि शाम 4 बजे हम आपके साथ जुड़ेंगे और प्रतिदिन एक सेट आप लोगों को मिलेगा। आप लोग सेट लगाइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा
कि आप लोगों को कितना नंबर आ रहा है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि 90 नंबर आएगा, 92 नंबर आएगा तब होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो लड़के 75 से 80 जनरल अगर 80 के में हैं तो उनका स्कोर सेफ है, 80 से 82, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है। स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? यह प्रेमघन के द्वारा स्वदेशी कविता लिखा गया है। 1 से 10 तक की, देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है तो हम इसको भी सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो आप लोग घबराइएगा नहीं। 1 से 10 तक की संख्या में विषम संख्या की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 1 से 10 तक में विषम संख्याओं की संख्या 5 है। 2, 3, 5, 7 और 9 ये विषम विषम संख्या है। तो ये 2, तो 2 एक सम संख्या है। तो 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या के अंतर्गत आता है। तो 1, 3, 5, 7 और 9 ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या की प्रायिकता पूछा जा रहा है। तो टोटल संख्या 1 से 10 में 5 है। तो फार्मूला होता है प्रायिकता निकालने का पीई बराबर एनई बटा एनएस। याद रखिएगा, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो टोटल पीई 5 है और टोटल एनएस 10 है। 10 तक के बीच निकालना है। 5 दूना 10 यानी 1/2। तो सही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, 1/2। प्रायिकता की अगर हम लोग बात करें तो प्रायिकता का मान कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होता है और प्रायिकता का मान निगेटिव कभी भी नहीं होता है। निश्चित प्रायिकता का मान 1 होता है और अनिश्चित प्रायिकता का मान 0 होता है। डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, तो 1 होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र फार्मूला क्या है? तो संगमरमर का जो रासायनिक फार्मूला होता है वह CaCO3 होता है। CaCO3 इसको याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से इसे जाना जाता है, जिसे लाइम वाटर भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि लाइम वाटर किसे कहते हैं, तो CaCO3 को कहते हैं, जिसे संगमरमर भी कहा जाता है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हुआ था। तो इसको ध्यान रखिएगा कि नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? देखिए दोस्तों, ऊपर क्वेश्चन था कि इसमें पूछा गया था ऊपर वाले क्वेश्चन में कि बुर्बो राजवंश से संबंधित लुई 16वां था। तो वहां पर हम आपको बताए थे कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। उस समय वहां का जो राजा था वह लुई 16वां था। तो इसको भी याद रखिएगा। और लुई 16वां किस वंश से संबंधित था? तो बुर्बो राजवंश से संबंधित था। भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान जो है वह 5वां है। 1 नंबर पर यूपी है, 2 नंबर पर आपका एमपी है, 3 नंबर पे पंजाब है और 4 नंबर पर आपका हरियाणा है, 5 नंबर पे आपका बिहार है। तो ये भी सीक्वेंस याद रखिएगा, कभी कभी असेंडिंग ऑर्डर में पूछ देता है। जनसंख्या के अनुसार बिहार जो है वह भारत का तीसरा राज्य है, ये भी ध्यान रखिएगा। और जनसंख्या घनत्व के अनुसार बिहार पहला राज्य है। आईपीएल 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे हराया था? देखिए दोस्तों, आईपीएल से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में आईपीएल का 18वां सीजन स्टार्ट हुआ है। आज जो मैच है दोस्तों वह जीटी और इसके बीच है, मुंबई के बीच है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 18वां सीजन चल रहा है, 17वां सीजन 2024 का इसमें पूछा गया है। तो आईपीएल 2024 के फाइनल में केकेआर ने सनराइजर्स हैदराबाद एसआरएच को 8 विकेट से हराया था। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कितने विकेट से हराया था, तो 8 विकेट से हराया था। झरोखा दर्शन डैश द्वारा शुरू किया गया था। झरोखा दर्शन अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसको भी याद रखिएगा कि अकबर झरोखा दर्शन को शुरू किया था। 100 क्वेश्चन का यह सीरीज है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय जो मतदाता दिवस है वह 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऊपर वाले क्वेश्चन के एनालिसिस के दौरान हम बताए थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को आपको याद होगा कि प्रवासी दिवस मनाते हैं, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे।
10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पे मनाया जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए कितने सारे दिवस पूछे गए हैं, तो दिवस को तो पक्का पढ़ के ही जाना है एग्जाम में। राष्ट्रीय स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है? तो स्मृति मंधाना का संबंध क्रिकेट से है। यह क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और भारतीय क्रिकेट की खिलाड़ी है। ये महिला है, अभी WPL खेली थी, तो इसको भी याद रखिएगा। अभी हाल फिलहाल में WPL हुआ है दोस्तों, वुमेन प्रीमियर लीग, तो इसमें MI जीता है, तो इसको याद रखिएगा। और इसमें दिल्ली को हराया है। विद्युत विभव मापा जाता है, तो विद्युत विभव जो है वह वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। मीटर के से विद्युत धारा को मापते हैं और बैरोमीटर जो है इससे हम लोग वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा जितने भी एनालिसिस बता रहे हैं दोस्तों, और हो सके तो इसे कॉपी पेन से नोट भी करते चलिएगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक RBI है। RBI की अगर बात करें तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। RBI के पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे और RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख है। और RBI के वर्तमान में 26वें जो गवर्नर है वह संजीव मल्होत्रा है। इनका भी नाम याद रखिएगा, संजीव मल्होत्रा। ये 26वें नंबर के हैं। इससे पहले 25वें नंबर में शक्तिकांत दास थे। शक्तिकांत दास को 2024 में गवर्नर ऑफ द ईयर की भी पुरस्कार मिला था। SBI की स्थापना 1955 में हुआ था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। IPL 2024 में गौतम गंभीर किस टीम के मेंटर थे? तो 2024 में जो IPL हुआ था 17वां सीजन, वह उसमें गौतम गंभीर जो थे वह कोलकाता नाइट राइडर्स KKR के मेंटर थे। पहले यह जो थे वह LSG लखनऊ का थे, लेकिन इससे हटकर उन्होंने KKR की मेंटरशिप की थी। IPL की बात करें तो IPL की शुरुआत 2008 में हुआ था और पहला IPL राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित रचना है? तो आवारा मसीहा जो रचना है वह शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित यह रचना है, तो इनका नाम याद रखिएगा। अनुच्छेद 16 संबंधित है। अनुच्छेद 16 जो है वह समता के अधिकार से संबंधित है। ये अनुच्छेद 16 में जो है लोक नियोजन में समानता दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 के बीच है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 के बीच है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। यह भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत, भाग जो 3 है इसके अंतर्गत मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है, जो भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है? यह पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के कारण पानी का बुलबुला गोल होता है और पानी का जो बुलबुला होता है वह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। शेविंग का जो ब्रश होता है दोस्तों, अधिकांशतः मेन लोग शेविंग करने के बाद शेविंग के ब्रश को जो पानी में धोते हैं, धोने के बाद जब निकालते हैं तो उस ब्रश में बाल सटा हुआ रह जाता है, वो भी पृष्ठ तनाव के कारण ही सटा हुआ रह जाता है। वर्षा के जल के बुलबुला भी गोल पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो नहीं है, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि हमेशा गलत पढ़ा जाता है कि कौन है या कौन नहीं है, तो इसको ध्यान से देखना है। शारदा जो है वो कोसी की सहायक नदी नहीं है, बिल्कुल सही आंसर डी हो जाएगा। अरुण, तमोर कोसी और सप्त कोसी कोसी की सहायक नदी है। कोसी जो है गोसाईनाथन की पहाड़ी से निकलती है और इसे बिहार का शोक माना जाता है। यह मार्ग परिवर्तन करने के लिए विख्यात नदी है। मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया गया था? यह शाहजहां के द्वारा।
शाहजहां के द्वारा ही मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था। इन्होंने अपनी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इस बात का प्रकाशन सबसे पहले किया था और उन्होंने उस समय भारत का प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया था। तो इसको भी ध्यान रखिए, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत का प्रति व्यक्ति आय सबसे पहले अनुमान जब लगाया गया तो उस समय कितना था? तो 20 रुपया था। लैंगिक जनन में कौन सा कोश का विभाजन होता है? तो लैंगिक जनन में अर्धसूत्री कोश का विभाजन होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति जो हुआ था वह 1688 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन थे? तो ऑप्टिकल फाइबर के जो आविष्कारक थे वह नरेंद्र सिंह कपानी थे। इनको याद रखिएगा, नरेंद्र सिंह कपानी यह ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे। टिम वर्नर्स ली यह WWW के संस्थापक है। वर्ल्ड वेब वाइड के संस्थापक टिम वर्नर्स ली है। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग है। ये सभी ध्यान रखिएगा। विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? यह विश्व प्रेस दिवस जो है वह 3 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ये आप लोग को ही याद होगा। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये के विनोद चंद्रन। ऑप्शन बी सही है। के विनोद चंद्रन पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? तो मनरेगा के अंतर्गत 100 दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। मनरेगा की शुरुआत 2005 के अधिनियम के तहत 2006 में हुआ था। तो उस समय इसका नाम नरेगा था। 2009 में 2 अक्टूबर 2009 को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर इसका नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया। ये भी याद रखिएगा कि 2009 में इसका नाम मनरेगा हुआ था। पूछ सकता है क्वेश्चन। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो सुनील छेत्री जो है वह फुटबॉलर के खिलाड़ी हैं, तो इनका भी याद रखिएगा। हॉकी के अभी वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है उन्हें हरमनप्रीत सिंह, तो इनको भी याद रखिएगा। हरमनप्रीत सिंह जो है वो हॉकी से संबंधित है। मुक्केबाजी से संबंधित कौन है? मीनाबाई चानू, इनको भी याद रखिएगा। बजरंग पुनिया कुश्ती से संबंधित है। एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो ये दिनेश खरा एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन हैं और एसबीआई की स्थापना 1955 में हुआ था। ये हम पहले ही बता दिए थे आपको। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राज्यसभा में जो राष्ट्रपति है वह 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। यह आर्टिकल 83 के 3 के अनुसार 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यसभा के जो राष्ट्रपति जैसे हैं दोस्तों, तो यह राज्यसभा के जो उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 21.16% है। 2011 की जनगणना की बात करें तो यह स्वतंत्र भारत की 7वीं और भारत की 15वीं जनगणना थी। उस समय जनगणना आयुक्त सी चंद्र मौली थे, इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि जनगणना से एक क्वेश्चन आएगा ही। सी चंद्र मौली थे। भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू हुआ था और नियमित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के शासनकाल से शुरू हुआ था, जो प्रत्येक 10 साल के अंतराल पर होता है। थोरियम पाया जाता है, तो थोरियम मोनोजाइट में पाया जाता है। याद रखिएगा कि थोरियम मोनोजाइट में पाया जाता है। अंगूठा चूना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों सभी का लगातार हम एनालिसिस करेंगे, इसलिए कंटिन्यू आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि अगर हम कोई सेट अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ है
तो इसे कहते हैं खुशामद करना, अंगूठा छूना, खुशामद करना। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था। गदर पार्टी का मुख्यालय हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को यूएसए में है। तो याद रखिएगा कि सैन फ्रांसिस्को यूएसए में है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और 1916 में, इसको भी याद रखिएगा कि 1916 में जब था दोस्तों, तो इसी समय उन्होंने साबरमती की स्थापना की थी और 1917 में चंपारण विद्रोह महात्मा गांधी के द्वारा शुरू कर दिया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? यह कालीबंगा से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत की साक्ष्य। रंगपुर से चावल की भूसी मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह विश्व की पहली शहरी सभ्यता या नियोजित सभ्यता थी। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पूछा जा रहा है कि नहीं गुजरती है, तो यह बिहार से होकर नहीं गुजरती है। दोस्तों नाम सुन लीजिएगा, 23.5 डिग्री, ये 0 डिग्री हमारा अक्षांश है। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, इसके बीचों बीच ये 0 डिग्री अक्षांश है। उत्तर में 23.5 डिग्री जो होता है वह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा, और साथ में जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है उसे हम लोग कहते हैं मकर रेखा। इसे कहते हैं मकर रेखा। ये जो कर्क रेखा है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वह 8 राज्य कौन कौन है दोस्तों? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका नाम याद रखिएगा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद आपका झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत जो है वह ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ताप्ती नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है और यह अरब सागर में गिरती है। यह नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नर्मदा और ताप्ती डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है। लूनी नदी को अंतर प्रविष्ट नदी कहा जाता है। भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? यह मुंगेर है, सबसे अधिक न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, याद रखिएगा। बिहार का लिंगानुपात 918 प्रति 1000 है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट जो है वह ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। दोस्तों 4 टेनिस टूर्नामेंट होते हैं। एक होते हैं यूएस ओपन, तो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, वो भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। एक होता है विंबलडन, वो आपका ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। और एक होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन, और एक होता है आपका फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। फ्रेंच मिट्टी क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और विंबलडन आपका ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट जो है वह विंबलडन टूर्नामेंट ही है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो शुंग जो शासक थे उसकी राजधानी विदिशा थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि शुंग शासक की राजधानी विदिशा थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है? यह बांका में है। दोस्तों मंदार पर्वत, इसको याद रखिएगा। रेहला पुस्तक किसने लिखा था? रेहला पुस्तक जो है वह इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था। इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था, जो भारत में 14वीं शताब्दी 1300 भारत में 1336 के लगभग वह आया था, इसको भी याद रखिएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? देखिए दोस्तों, अगर अभी से 55 सेट का कंटिन्यू प्रैक्टिस कर लिया जाए
तो अधिकांश क्वेश्चन रटा जाएगा। इससे पहले क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में हम बताए थे कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इस बार जो है प्रवासी दिवस वह उड़ीसा भुवनेश्वर में मनाया गया है। प्रवासी दिवस में जो हम लोगों के मुख्य अतिथि थे वह त्रिनाथ और टैगोर के राष्ट्रपति थे। 1913 में जो था वह गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। बेरी बेरी रोग होता है, तो बेरी बेरी रोग जो है वह विटामिन B1 के कारण होता है। विटामिन ए के कारण रतौंधी या रक्त अल्पता होता है। विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी होता है और विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स होता है। तो सारे ऑप्शन का एनालिसिस कर रहे हैं। अब 100 क्वेश्चन का सीरीज है यह। आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिए, हम सारे सेटों को कवर करवा देंगे। द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्यों में है? तो द्विसदनीय जो विधायिका है भारत के टोटल 6 राज्यों में है। बिहार में भी द्विसदनीय विधायिका है। आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आंख पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पर बनता है, इसको भी ध्यान रखिए। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आधुनिक पूछा जा रहा है, यह मोसले के द्वारा किया गया था। आधुनिक आवर्त नियम जो है वह परमाणु संख्या के आधार पर है, इसको याद रखिएगा, परमाणु संख्या। और आवर्त जो नियम था वह मेंडलीव के द्वारा तैयार किया गया था, वह परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। त्रिक नियम या त्रिक बिंदु डोबेनेर के द्वारा दिया गया था। भारी जल का प्रयोग किया जाता है, यह न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। भारी जल का जो सूत्र होता है वह D2O होता है, याद रखिए। इसे नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में करते हैं। चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या है? तो चींटी के जो डंक है उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जिसके कारण काटने के बाद दर्द होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। ये सब कुछ अम्ल है जो पूछे जाते हैं। नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका के लेखक कौन है? यह पुस्तक प्लिनी के द्वारा लिखा गया है, नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के तट पे स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पे है। ये क्वेश्चन पूछता है हड़प्पा किस नदी के तट पे है, तो वह रावी नदी के तट पर है। लोथल, कभी कभी लोथल पूछता है, क्योंकि लोथल जो है वह सिंधु घाटी का एकमात्र बंदरगाह था, तो लोथल जो है वह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। जर्मन सिल्वर बना होता है। दोस्तों यहाँ सिल्वर तो लगा है, लेकिन जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। यह कॉपर, जिंक तथा निकेल से मिलकर बना होता है। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकेल, Cu, Zn और Ni। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो लार में जो है वह टैलिन एंजाइम पाया जाता है, जिसे हम लोग एमाइलेज कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा, एमाइलेज। 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ है? देखिए दोस्तों, 13वां क्रम लिख के आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। यह जो भारत में विश्व कप हुआ था, जिसमें भारत एक भी मैच नहीं हारा था और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया था, तो यह जो है वह भारत में हुआ था। यह 13वें क्रम का ही था, तो सही आंसर आपका भारत हो जाएगा। हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है? यह बोन मैरो होता है। हड्डी के बीच जो रिक्त स्थान होता है वह बोन मैरो होता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह वर्तमान में अभी तो चेंज हो गए हैं। इससे पहले DY चंद्रचूड़ थे, जिनका नाम धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ था, तो ये अभी चेंज हो गए हैं। ये 50वें क्रम के थे। 91वें क्रम के, 91 क्रम के जो आए हैं, 51 क्रम के, यह हैं आपका जस्टिस संजीव खन्ना। इनका नाम याद रखिएगा, संजीव खन्ना। हम करेंट का भी अपडेट करके ही दोस्तों बताएंगे। और देख लीजिए कि बिहार पुलिस की एग्जाम में करेंट का वेट कितना रहता है, और करेंट का बिहार स्पेशल का अलग से हम क्लास लगा देंगे। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासन काल में हुआ था?
तो द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध जो था वह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। सामा चकेवा लोक नाट्य का संबंध किस राज्य से है? यह सामा चकवा जो है वह अपना बिहार में होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो मोहिनी अट्टम जो है वह केरल से संबंधित है। देखिए दोस्तों, केरल से कुछ शास्त्रीय नृत्य, हम सारे शास्त्रीय नृत्य के यहाँ बात करते हैं। तो केरल से एक मोहिनी अट्टम है और एक आपका जो है वह कथकली है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है आपका, और कथक जो है वह यूपी, वर्तमान में जैसे उत्तर भारत है विशेषकर, और राज्य का नाम पूछे तो यूपी से संबंधित है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, उड़ीसी उड़ीसा से है, मणिपुरी मणिपुर से है, सत्रिया असम से है। ये सभी को याद रखिएगा। तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होता है? तो यह लौटते हुए मानसून के कारण होता है, जिसे उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। तो तमिलनाडु में सबसे अधिक वर्षा लौटते हुए मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून से होता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से 80 से 85% बारिश जो है वह भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो यह WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस की स्थापना किया गया था। इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध जो है उनको ज्ञान की जो प्राप्ति है वह बोध गया में हुआ था। गौतम बुद्ध की बात करें तो इनका जो जन्म है वह 563 ईसा पूर्व, जिसे BC कहते हैं, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ था, जो मल महाजनपद में पड़ता था। तो कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुआ था और सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। वैशाली के कुंडग्राम में महावीर का जन्म हुआ था। तो सारे क्वेश्चन का हम एनालिसिस कर रहे हैं दोस्तों। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आप लोग धैर्य बना के देखिएगा। नीति आयोग के CEO कौन है? तो अभी वर्तमान में नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हुआ था। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। ये भी याद रखिएगा कि उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं, यहाँ से ये भी करेंट बन जाएगा। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं, जो कि वित्त आयोग की चर्चा आर्टिकल 280 में है। स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्वर संधि कहते हैं। याद रखिएगा कि उसे स्वर संधि कहते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, और स्वर के साथ स्वर के मिलने से स्वर संधि का निर्माण होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो ये तो सब जानता है दोस्तों कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह या जुड़वा ग्रह के नाम से शुक्र को जाना जाता है। पृथ्वी का भग्नी, पृथ्वी का बहन सब शुक्र को कहा जाता है। शुक्र को शाम के तारा या भोर के तारा, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। बुध शुक्र का सबसे नजदीकी का ग्रह है। लाल ग्रह के नाम से मंगल को जानते हैं। अभी ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वह दुग्ध उत्पादन से है। इसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं, और यह भारत में 1970 के दशक में शुरू हुआ था। भारत में दुग्ध क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। 26 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय मिल्क दिवस, राष्ट्रीय दूध दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को वर्गीज कुरियन के जन्मदिन के
उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। भारत का राजकीय पुष्प कमल है। ये याद रखिएगा, बिहार का है तो एग्जाम का भी भारत का ही पूछ सकता है दोस्तों। लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहा का शुद्धतम रूप आपका पीटवा लोहा है। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें मात्र एक बार संशोधन हुआ है। वह संशोधन हुआ है, याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और 3 शब्द इसमें जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता। ये 3 शब्द जरूर याद रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में मात्र एक बार अभी तक संशोधन हुआ है। 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था? यह 1943 में 20वीं सदी के क्रम में बंगाल में अकाल पड़ा था। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 17 का संबंध है। अनुच्छेद जो 17 है उसका संबंध जो है अस्पृश्यता का अंत, जिसे छुआछूत का अंत कहते हैं। विधि के समक्ष समानता, इसका 14 में है। उपाधियों का अंत 18 में है और अवसर की समानता 16 में है। तो इसको भी साथ साथ ध्यान रखना। बिहार के किस जिला में चाय की खेती की जाती है? तो बिहार के किशनगंज जिला में चाय की खेती किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला था? तो यह 45.85% मिला था। बाद बाकी 100% में बिहार के पास था। तो आप याद रखिएगा कि बिहार से पृथक झारखंड जो था वह 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? तो घाव भरने के लिए विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है। विटामिन डी की कमी से दोस्तों बेरी होता है, ऊपर अभी पढ़े हैं जस्ट। विटामिन के की कमी से खून का थक्का जमना, और विटामिन ई के जो कमी से इससे बंधनता या बंझापन होता है। बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार के बरौनी में उर्वरक कारखाना स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या में बिहार जो है वह तीसरा स्थान पर है। 1 नंबर पर यूपी है, 2 नंबर पे आपका महाराष्ट्र है और 3 नंबर पे बिहार है। अभी हम बताए थे ऊपर डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, यहाँ वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तीसरा स्थान है। वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन चरण मांझी। अभी बीजेपी इलेक्शन हुआ है दोस्तों, तो मोहन चरण मांझी उड़ीसा के मुख्यमंत्री है। गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को स्क्रॉल करके देखिए, हम धीरे धीरे ऊपर कर दे रहे हैं। गद्यांश को पढ़िएगा, हम तो पढ़े हैं दोस्तों, हम आपका आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग भी पढ़िएगा और कोशिश कीजिएगा इसको बनाने का। तो सभी धर्मों के लोगों का इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? तो अपरिमेय संख्या नहीं है पूछा जा रहा है, तो वह परिमेय होगा। √9 का वर्गमूल 3 होगा और √16 का वर्गमूल 4 होगा। 4 के 12 जो कि एक परिमेय संख्या है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है और इसकी परिधि 14 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? दोस्तों बनाते हैं, देखिएगा, 1 मिनट का समय लगेगा। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। चौड़ाई को बी कहते हैं और लंबाई को एल कहते हैं। तो लंबाई उसकी चौड़ाई से अधिक है, तो चौड़ाई को अगर हम x मान ले तो लंबाई मेरा x+1 हो जाएगा। अब कह रहा है कि परिधि 14 है, तो परिधि का फॉर्मूला होता है, परिधि जिसको हम लोग परिमाप कहते हैं, परिधि को ही परिमाप कहते हैं। तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × l+b। तो परिमाप यहाँ हमारा 14 दिया है और 2 × l का मान x है और b का मान x+1। देखिए b का मान x हो गया और इसका मान x+1। इधर उधर लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 से कट गया, 7 × 14, तो 7 बराबर हमारा हो गया x कितना 2x और प्लस में 1, +1 उन्हें जाके घटेगा तो कितना हो जाएगा -1। तो 7 में से 1 घटेगा तो होगा 6, तो 6 बराबर हो जाएगा 2x। तो x के मान बराबर हो जाएगा 3। तो x का मान 3 आ गया, तो b का मान मेरा 3 हो गया और l का मान हमारा
हमारा 4 हो गया। क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एरिया बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो एल का मान हमारा 4 है और बी का मान 3 है, तो 4 तिहाई 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा। तो बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा आपका। इंग्लिश का है, देखते हैं। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। कह रहा है कि सासा स्कूल्ड एंड आस्क्ड हर टू गो अवे। यह कौन सा टेंस का है? यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ऑप्शन सी सही होगा। स्पीक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंस। गिवन सेंटेंस में जो है वह नॉन फाइनाइट वर्ब को छांटना है। तो दे किल्ड सीइंग और प्लेइंग टुगेदर। सीइंग और प्लेइंग जो है वह नॉन इनफाइनाइट वर्ब है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे डैश कहा जाता है। तो प्रथम पद प्रधान हो उसे हम लोग, इसमें तो है नहीं, तो प्रथम पद जो होगा उत्तर पद नहीं, कर्मधारय समास के अंतर्गत जाएंगे। तत्पुरुष समास में जो होता है उत्तर पद की प्रधानता होती है। बहुविधि समाज में एक से अधिक पदों की प्रधानता होती है। यशोधरा का संधि विच्छेद है। तो यशोधरा का जो है उसका संधि विच्छेद यश प्लस धरा, यश धन इसको पढ़ते हैं, प्लस को धन पढ़ते हैं, तो यश धन धरा यशोधरा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 96 नंबर में है कि 5, 15 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का आपका अनुपात पूछना है। तो 5, 15 और 20, इसका जो आपका एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका पहले निकाल लीजिए एलसीएम कितना होगा। तो 5 होगा, 5 तिहाई 15, 3 हो गया, 20 है तो 4 पचे 20, तो 4 हो गया। तो 4 पचे 20 के कितना हो गया 60, और तीनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा 5, तो 12 पचे 60, यानी 12:1 आपका आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन डी में है 12:1। 97 में है कि कितने वर्षों में 2000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज 4% वार्षिक दर की दर से इतना हो जाएगा। तो दोस्तों आप फार्मूला लगा लीजिएगा कि ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 के पावर एन। तो देखिए ए का मान आपका दिया है कि 163.20 और पी का मान आप 2000 रुपया का, तो 2000 रुपया आपका दिया हुआ है, इसको ध्यान रखिए। उसके बाद आपका 1 प्लस आर का मान दिया हुआ है 4%, तो 4% रख दीजिएगा। बटा में एन नहीं दिया हुआ है तो एन रखिएगा। ये जो आपका गुना है इधर आएगा भाग में हो जाएगा, यहाँ से आप अपना एन का वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल लीजिएगा दोस्तों। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडन फ्रेज। यह आपका साइनोनिम पूछ रहा है कि सबसे अच्छा जो दिया हुआ है उसका बेस्ट एक्सप्रेस क्या होगा। बाय लिफ्ट एंड बाउंस, ये ग्रोइंग रिपीटली। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन के साथ इसको फिल करना है। तो करें सी डैश डेली, तो सी वर्क्स डेली। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। फिल अप द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन। आई वॉज बॉर्न डैश जून 9, 1975। तो जो बॉर्न है उसमें ऑन लगता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 100 क्वेश्चन का सेट था दोस्तों, और यह प्रीवियस ईयर 28/8/2024 को जो एग्जाम हुआ था उसी का था। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आपका इस सेट में कितना आया है। और हड़बड़ाइए नहीं दोस्तों, कट ऑफ कोई ज़्यादा जाने वाला है नहीं। कहने से नहीं होता है कि 85 चल गया 90 चल गया, ऐसा नहीं होता है। और गर्ल्स लोग तो 60 नंबर ला दिए तो कंफर्म रिजल्ट हो जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच भी इसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।